परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर जुलाहा कबीर धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहां इस काल के साथ आ गए इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहां जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं। और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहां आए नहीं, और जो यहां से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहां अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार, वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2
जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे, और एक स्वयं परमात्मा और एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों लड़का और लड़की परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर है। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये है वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है,
तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो, कोई पर निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन, किसी भी भक्त को अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी स्थिति बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। केवल भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा,
और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था, और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि यह स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है, और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है, और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं। उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं, और फिर जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहां आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं, और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था?
जो 5 नाम का ये दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से, हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्माओं, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हां, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के।
अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहां छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई। इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मैं हूं, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक मारे था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल है। जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता, बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से, सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया। रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं
और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, मां के तुल्य मानी जाती। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है, माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी, उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे, फेरे करते से मैंने कहा 5 यहां धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और ऊपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया? यहां पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी, और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था, को 7-8 फुट नीचा, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ सोआ बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे, और डीक पड़ा हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा के जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने
अपने ससुर का सिर भी काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए, अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन उस पार्वती का गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव
कंस्टेंट चल रहे हैं। और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के रूंड तेरे, ये आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है। तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, अगर आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते, तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। तो नारद जी तक कह के चले गए। अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई अवश्य कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई। अब पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूं कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूं, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियां माफ किया करते, मैं तो बालिका हूं आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। और तब भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी इस मंत्र से, ऐसा बताया है। तब भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाना आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहां तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी, और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता, जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का
कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है, और छोटा सा सीप होता है। जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है, उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया आपको, आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को यह मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहां ले गए उनको? वहां ले गई जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरत, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे, एक तोते के अंडे थे उसमें। तो भगवान शिव ने देखा कि आसपास, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आवेगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों दूर किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्माओं देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ
कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहां से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहां गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहां जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और जमीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहां तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं। इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है, जहां इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहां? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहां, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है, तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठाकर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहां चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहां गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहां गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्माओं, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसे उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही। और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे, भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका, ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनावेगा पार्वती को। क्योंकि कोई भी उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है, तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई।
कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल है। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये लीला आपको बहुत देर से समझ में होगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है, और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है, और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके और लक्ष्मी को सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उस शिव के भी 5 मुख हैं। वहां पर जब ये बनाता है वो 2 एक भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला है। तो 1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहां के इन स्थानों के इंचार्ज ये इनके पुत्र होते हैं, जहां इनके कार्यालय हैं, जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है, और वहां पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहां जो जीव इस मंत्र का की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं, तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही, अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये PhD का मार्ग है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है और इसमें इतने 16 पंखुड़ी हैं और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहां से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था? सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी था, जन साधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुण्य संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नजारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। 1 सेकंड में वो होया पावा था, खत्म होगी भाई।
और बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर ले, 10 मिनट में 20 पे उठेगा, 10 पे बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ये ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नजारे हैं वो यहां से बिल्कुल हटकर हैं और वो ऐसे दृश्य हैं यो मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफी समय तक ये नजारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं जरूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ, हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहां से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का वो स्वस्थ हो गया। भगवान की चर्चा सुनकर और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है। तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकलकर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुंचे बोरा। इस पर काफी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहने हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज कहां से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर उधर देखा तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया, तोता वहां से उड़ लिया फर्र दही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल रहेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए, जो साधना करते थे मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लग गए, और उस भक्ति से उसमें सिद्धियां उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता। तो ये कारण था कि जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं। अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते। कोई बात है, अब आपके पास 20 लाख रुपये हैं तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000। जब तेनों कहेगा कौन से बेटे ने दो, सा ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि। उस मंत्र से वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया आगे। तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसने उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी, ये दी कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा। क्या बात होगी कि इसने
मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया, और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया, अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहा जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहां ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे ग्राउंड में, ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे ग्राउंड में, ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था, तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहां तो खीर बनी थी, यहां हलवा बना था,
यहां बैठकर नाम दिया था, तब वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए। तो वो चीज तो यहां मिलेंगी जहां दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी, और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहां ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं। लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं। 3 प्रकार के शरीर से, एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं। ऐसी लीला क्या करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे, और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, 4 धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था। और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहां से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में। जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपना आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के। फिर धूप दीप दे करके उसको जो धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट सी बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है।
धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जब भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, भक्त आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे मैं कुछ भक्ति कर लूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना, और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा। मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, आप यहां क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है, और आज यहां रुका हूं, और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूं। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है? कि नहीं, जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं, वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? हो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। स्तब्ध हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते ये अजरो अमर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया कौन? धर्मदास। के तो आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता,
आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहां देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 करोड़ मेघमाला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली, सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तब इन देवताओं के चपट रहे, और फिर मैं देवताओं की थारी बेइज्जती करता हूं। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने ने तो छोड़ कर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ न वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी, इसलिए डबो दी थी कि यहां धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहां से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कहां? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा जिंदा महात्मा जी मैं पैदल आया हूं। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। मथुरा के इस तालाब में नायर ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था, और कहते आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें सत्य ब्राह्मण जैसी जीव हिंसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीव हिंसा नहीं करते। अपनात्माओं कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमर धाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया।
एक दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो।